तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया है कि सर क्या नंबर ऑफ फंड ज़्यादा होने से रिटर्न कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड हैं तो किस तरीके से आपका जो रिटर्न है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि पोर्टफोलियो में कितने फंड रखना सही रहता है, पोर्टफोलियो एक्चुअल में क्या होता है, तो इजीली आपको जो आपका सवाल है उसका आंसर मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं पोर्टफोलियो क्यों होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको एक पोर्टफोलियो नंबर मिलता है। वो पोर्टफोलियो क्यों होता है? पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे कि उसका जो पैसा है सेफ रहे और फ्यूचर में उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अब सर आप क्या कह रहे हो, हमारे समझ में नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप सोच रहे हो ये 1 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, तो पोर्टफोलियो आपको ये कहता है कि इसको केवल आप एक फंड में ना लगा के कम से कम 3 से 4 फंड में इन्वेस्ट करो। क्यों करो? क्योंकि अगर एक फंड में लगाओगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा फंड लिया, आपने देखा कि मार्केट में अभी इसका रिटर्न काफी अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने क्वांट का फंड पकड़ लिया, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है। अब आपने ये देखा कि हाँ इसका मार्केट अच्छा है, ये रिटर्न अच्छा खासा बना के दे रहा है, लेकिन आपको पहले की कहानी नहीं पता है कि कोई सा भी फंड हो स्मॉल कैप कैटेगरी का, ठीक है, अगर उसने 10 साल में 15 साल में आपको रिटर्न बना के दिया है तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी था, 1 2 3 साल ऐसे भी थे जब उसने 0 रिटर्न दिया या नेगेटिव रिटर्न दिया। अब मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए पूरा की पूरा उस फंड में लगा दिया, एक ही फंड में लगा दिया। अब खुदा ना खास्ता दोस्तों वो फंड नेगेटिव चले गया, आज आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, आपको महीने भर 2 महीने 6 महीने तक अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन 6 महीने बाद से वो नेगेटिव जाने लग गया कंटिन्यू वे में, तो क्या होगा? आपका जो 1 लाख रुपए है उसका नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है दोस्तों, पोर्टफोलियो है कि अगर आप आपके पैसे को एक फंड में ना लगा के 3 से 4 फंड में लगाते हो तो क्या होगा, आपका जो रिस्क है ना वो मेंटेन हो जाएगा। अगर एक फंड डाउन जाता है तो दूसरा फंड है वो तो अप जाएगा। अगर मान लीजिए 4 फंड है, 4 में से अगर 3 फंड डाउन जाते हो तो एक फंड तो अप आएगा, अगर एक डाउन जाता है तो 3 फंड तो अप आएंगे। इस हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो वो बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैम का कमेंट था कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड होते हैं तो क्या हमारे रिटर्न पे इफेक्ट होता है या नहीं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले आप एक चीज देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी स्कीम है, जैसे मान लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लार्ज कैप के अंदर भी आपको एचडीएफसी मिल जाएगा, मिड कैप के अंदर भी आपको एचडीएफसी का फंड मिलेगा, स्मॉल कैप के अंदर भी आपको एचडीएफसी का फंड मिलेगा, मल्टी कैप के अंदर भी मिलेगा एचडीएफसी, फ्लेक्सी कैप के अंदर भी एचडीएफसी का फंड मिलेगा। तो कहने का मतलब है जितनी भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी में आपको जितने भी फंड है वो सारे फंड मिल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आज आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड है, ठीक है, और एक आपका पोर्टफोलियो उसमें 12 फंड है, तो रिटर्न का इफेक्ट किस हिसाब से पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, हम जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, आपने मान लीजिए सिंपली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या होता है दोस्तों, आज भले आप 50,000 रुपए लगाओ किसी भी फंड के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने 50,000 रुपए लगा दिए एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर, अभी क्या होगा दोस्तों, ये 50,000 है ना, ये पैसा किसके पास जाएगा? फंड मैनेजर के पास जाएगा। अब फंड मैनेजर क्या करेगा दोस्तों, फंड मैनेजर क्या करेगा, जो ये 50,000 रुपए है ना, इसको 50 से 60 कंपनी में क्या करेगा, टुकड़े करके इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। आपने देखा होगा पर्टिकुलर फंड, जैसे आप जाओगे एचडीएफसी स्मॉल कैप में तो वहां पे आपको दिखेगा सेक्टर और होल्डिंग। हमारा जितना भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर क्या करता है, सेक्टर वाइज और होल्डिंग के हिसाब से आपको होल्डिंग में नाम दिख जाएंगे कि एचडीएफसी में पैसा लगा है, एक्सिस में लगा है, निप्पॉन में लगा है, ठीक है, कोटक में लगा है, बजाज में लगा है। तो वहां पे कंप्लीट आपको जो होल्डिंग शो होती है वो होल्डिंग वही होती है, वही 50-60 कंपनी है जिसमें हमारा पैसा है वो इन्वेस्ट होता है, ठीक है। अब आप ये वाली बात बताओ, अगर आपके 4 फंड है पोर्टफोलियो में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला फंड है हमारा एचडीएफसी, दूसरा मान लीजिए एक्सिस, तीसरा मान लीजिए कोटक,
और चौथा मान लीजिए हमारा निप्पॉन इंडिया। अब मान लीजिए 4 फंड है आपके पोर्टफोलियो में। अब दोस्तों अगर 4 फंड को आप कंपेयर करोगे फंड ओवरलैपिंग का, तो कम से कम कितनी परसेंट ओवरलैपिंग होगी इसमें? 1% या 2% ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। अब क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि दोस्तों HDFC की जो होल्डिंग है उसमें से कुछ ऐसी होल्डिंग होगी जो एक्सिस में भी होगी, कुछ ऐसी होल्डिंग है जो कोटक में भी होगी, और कुछ ऐसी होल्डिंग है जो निप्पॉन में भी होगी। मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसे कॉमन होल्डिंग्स होती हैं जो पर्टिकुलर जितने भी फंड हैं उसमें आपको मिल जाती है। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में कम फंड होते हैं तो क्या होता है, जो सिमिलर होल्डिंग होती है वो कम होती है, उससे क्या होता है आपका एक्चुअल में रिटर्न अच्छा बन के आता है। अब यहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में 12 फंड हैं, ठीक है सर, आपने एक वीडियो बनाया था, आपने बोला था कि पोर्टफोलियो ओवरलैप कब होता है? जब 25% से ज्यादा सिमिलर मिलती है हमारी होल्डिंग, तो क्या होता है हमारा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाता है। मैंने 25% आपको बताया था, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 12 की 12 फंड में इन्वेस्टमेंट करा, आपने एक एक फंड को कंपेयर करके देखा, आपने बोला 25% से ज्यादा किसी में नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कुछ ऐसी कॉमन होल्डिंग होती है जो पर्टिकुलर सब फंड में आपको मिल जाएगी, लेकिन आप वो 12 की 12 फंड की जो कॉमन होल्डिंग काउंट करोगे ना, तो ये 25%, तो क्या दोस्तों ये 35% से भी ज्यादा चले जाएगी। तो कहने का मतलब है हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो सिमिलर फंड के अंदर हो रहा है। अगर मार्केट डाउन जाता है तो नॉर्मल सी बात है सारे के सारे फंड एक साथ डाउन जाएंगे, अगर अप आएंगे तो सारे के सारे फंड एक साथ अप आएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमको रिटर्न का जो इफेक्ट है काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो हमको नुकसान भी ज्यादा होगा, और मार्केट अगर अप जाएगा तो हमको फायदा भी ज्यादा होगा। इसलिए हमारा जो पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम अगर आप फंड रखना चाहते हो 6 से 7 मैक्सिमम आप फंड रख सकते हो। वैसे कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको आपका बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपको किसी प्रकार का रिस्क मेंटेन हो जाए, ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहे और ज़्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं हो, रिटर्न पे इफेक्ट भी नहीं पड़े, इसलिए आपको 6 से 7 फंड ईजिली आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अब बात आती है कि सर मिनिमम फंड कितने रख सकते हैं। देखो मिनिमम का तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक फंड में नहीं करना है, आपको कम से कम 2, 3, 4, कम से कम आपको 3 से 4 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 फंड पोर्टफोलियो में आपको रखने हैं, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो एक कमेंट आया था कि सर आप बोलते हो 6 से 7 फंड आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, लेकिन सर आपके पोर्टफोलियो में तो 8 फंड है, तो आपने 8 फंड क्यों रखे। तो दोस्तों देखो, मैं आपको पर्टिकुलर इन्वेस्ट करके बताता हूं। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मान लीजिए आपका कमेंट आया कि सर फंड को स्विच कैसे करा जाता है, फंड को रिडीम कैसे करा जाता है, SIP को कैंसिल कैसे करा जाता है, अगर आपके जो कमेंट आते हैं फिर मैं आपको कमेंट के बारे में कैसे बता पाऊंगा, वीडियो कैसे बना पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग है, लेकिन जो मैं आपको बताता हूं वो चीज अलग है। यहां पे ये चीज समझो, ऐसा नहीं है अगर मेरे पोर्टफोलियो में 8 फंड है तो मैंने 8 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसमें से ऐसे वैसे फंड हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर हैं, एंड कुछ फंड ऐसे हैं जो मैंने आपको वीडियो में सिखाने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कल मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे, धन्यवाद दोस्तों।